आप लोग भी चाहते हो कि शिवम एंड सर्जरी जल्द से जल्द एक हो जाएं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, जहां पे सर्जरी उर्मिला से कहती है कि आजी मैंने जानबूझ के आपकी जान लेने की कोशिश नहीं करी थी। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आप सच में देख सकती हो या फिर नहीं। मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि आपकी आंखें जाने का इल्ज़ाम भी तो मुझ पर ही लगा था ना। यहाँ उर्मिला गुस्से से कहती, जो इल्ज़ाम तुम पे लगा था ना सर्जरी, वो बिल्कुल सही था। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश करी, और वैसे भी तुमने क्या डॉक्टर की बातें नहीं सुनी थी? डॉक्टर ने साफ कहा था कि कुछ वक्त बाद मेरी आंखें अपने आप आ सकती है, और अगर वो आज आ गई तो उसमें मेरी गलती क्या थी? तुमने मेरी पूरी फैमिली के आगे मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हो, मुझे झूठा बना रही हो। यहाँ पे मेरी फैमिली मेंबर्स को मैं ही गलत लग रही हूँ। सर्जरी ने मेरे पे जानलेवा हमला करा, अगर आज मैं उसे नहीं देखती तो वो तो मेरी गर्दन ही उड़ा देती। सर्जरी जो होती है अजी से कहती है कि अजी क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो ना? यहाँ मंदिर है और आप इस दिए में हाथ रख के कसम खाइए कि आप मुझे पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे अजी अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि हाँ सर्जरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं अंधी हुई थी और तुमने मेरे की जान लेने की कोशिश करी, और आज तुम ही मुझे अपनी पूरी फैमिली के आगे झुटला रही हो। ये सब देखते हुए मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम तो चाहती थी कि मेरे पोते का भरोसा मेरे से उठ जाता। शिवम, तेरी शादी की वजह से मुझे कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, क्या तुझे दिखता नहीं अपनी आजी की तकलीफ? और तू आज भी अपनी इस बीवी का साथ दे रहा है। अब यहाँ पे सर्जरी आजी से माफी मांगती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पे चाकू नहीं मारना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उर्मिला यहाँ पे अपना ड्रामा खत्म ही नहीं करती। वो एक कांच की बोतल को तेज से तोड़ती है और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुम सभी को सर्जरी की बातों पे इतना ही भरोसा है और ये लगता है कि मैं अंधी नहीं थी, तो मैं आज अपनी आंखें खुद ही फोड़ लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे विक्रम उन्हें बचाते हुए कहता है कि अजी, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। आदर्श भी कहता है कि अजी, आप पे किसी पे भरोसा हो ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप गलत नहीं हो सकती हो। शिवम इन बातों को देख के इतना इरिटेट होता है कि सर्जरी का जोर से हाथ पकड़ते उसे खींचते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सर्जरी ये सब ड्रामा करने की? तुमने मेरी आजी को झूठ बतलाना चाहा सभी मुकादम्स के आगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस घर में मैं लेकर आ गया तो मतलब तुम पे भरोसा करने लगूंगा अपनी आजी को छोड़कर? यहाँ पे सर्जरी कहती है, शिवम जी आप एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। शिवम कहता है, मेरी ही गलती थी सर्जरी कि तुम्हें मैं इस घर में लेकर आया। सर्जरी को काफी हर्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बातों को कोई नहीं समझता, ना उस पर कोई भरोसा करता। इसलिए वो शिवम से कहती है, शिवम जी आपने सही कहा, गलती आपकी थी कि आप मुझे यहाँ पे लेकर आए, लेकिन इस गलती को अब मैं ठीक करूंगी। यहाँ पे सर्जरी जो होती है अपना सामान पैक करके घर से जाने की कोशिश करती है। मनी मन ये सोचते है कि इस घर में किसी को भी मुझ पे भरोसा नहीं है, ना कि शिवम जी को, तो फिर फायदा ही क्या इस घर में रहने का। तभी नलिनी उसके पास आती है और उससे कहती है कि सर्जरी तू ये क्या कर रही है, यहाँ से मत जा बेटा, तुझे मैंने चूज इसलिए करा था अपने शिवम के लिए ताकि तू इस घर को जोड़ पाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है हर दिन कि ये घर टूटता हुआ जा रहा है। इस घर में किसी के भी दिल में प्यार नहीं है। तेरी कोशिशों को कोई समझे ना समझे, लेकिन मेरा शिवम बहुत जल्द समझेगा। अगर तू आज यहाँ से भाग गई या फिर चली गई तो हर कोई तेरे सच्चाई को तेरा झूठ ही समझेगा। इसलिए अच्छा यही है सर्जरी कि तू इस घर में रह के सब चीजें ठीक कर, इस परिवार को टूटने से बचा ले और मेरी बहू बन के मेरा नाम रोशन कर। सर्जरी को भी नलिनी की ये बातें काफी अच्छी लगती है और वो यही सोचती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बल्कि अजी से माफी मांगनी चाहिए। अब यहाँ पे उर्मिला और मंदिरा फ्रूट्स खा रहे होते हैं। साथ ही मंदिरा जो होती है वो उर्मिला के हाथों में नेल पेंट लगाते हुए पूछते कि अजी आपके दिमाग में इतना मस्त सा प्लान कहाँ से आया? जरा आप मुझे भी तो बताइए ना कि आप अंधे होने का ड्रामा कर रही थी या फिर आप सच में नहीं देख सकती थी? तो यहाँ पे अजी गुस्से से मंदिरा को कहती है, अगर तेरी जबान ज्यादा चली ना तो तेरे मुंह पे नेल पेंट की जगह गोबर लगा दूंगी। तो मंदिरा कहती है, अजी आप ना बिल्कुल चौल वाली लड़की की तरह बातें करने लगी हो। अब तभी वहाँ पे सर्जरी आती है और अजी से माफी मांगती है और कहती है कि सारी गलती मेरी ही थी, मुझे आप पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। अगर आप पे शक था भी तो मुझे आपसे अकेले में बात करनी चाहिए थी, ना कि सभी फैमिली मेंबर्स के आगे आपकी इंसल्ट करनी चाहिए थी। बड़ों का तो काम होता है छोटों को माफ करना, उनकी गलती भूल के। इसलिए प्लीज अजय मुझे माफ कर दीजिए और एक नया मौका दीजिए ना, मैं प्रूव करके रहूंगी कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तभी वहाँ पे विक्रम आता है और सर्जरी से कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने पूरी फैमिली के आगे मेरी आई की बेइज्जती करने की कोशिश करी, उन्हें झूठा बताने की कोशिश करी थी। अगर तुम्हें मेरी आई की माफी चाहिए तो तुम्हें सभी घर वालों के आगे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो सर्जरी इस शर्त को मान लेती है। सभी मुकादम्स के आगे वो अजी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पे वो जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए था, पर मैं तो बस अपनी सच्चाई प्रूव करना चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। कभी भी छोटों को बड़ों से सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं होता। अब यहाँ पे विक्रम उसे टॉर्चर करते हुआ कहता है कि अगर तुम्हें मेरी आई की माफी चाहिए तो तुम्हें उनके पैर धोने पड़ेंगे। सर्जरी कहती है ये तो पुण्य का काम होता है, तो मैं उनके पैर क्यों नहीं
नहीं दूंगी, पापा आपकी ये शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये सारा टॉर्चर सजीरी अकेले झेल रही होती है क्योंकि वहाँ पे शिवम बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। जैसे वो अजी के पैर धोती है तभी विक्रम उसे कहता है कि अब तुम्हें माफ़ी चाहिए तो इन पैरों के पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। सजरी कहती कि बाबा मैं ये नहीं पी सकती हूँ। आखिरकार पैरों का पानी कौन पीता है। नलिनी भी उसे रोकने की कोशिश करती है तो विक्रम उन दोनों का ही मुंह बंद करते हुए कहता है कि आजी आप देख रही हो ना, ये आपकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहती, ये सिर्फ माफ़ी मांगने का ड्रामा कर रही है। इतनी सारी बातें सुन के बेचारी सजरी को उन पैरों का पानी पीना ही पड़ता है और जैसे वो पानी पीने जाती है तभी मौके पे वहाँ पे शिवम आता है और वो पानी उसे छीन लेते हुए कहता है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या, ड्रामा बना दिया आपने। एक लड़की से आप पैर धुलवा रहे हो और उसी को मजबूर कर रहे हो पानी पीने के लिए और यहाँ के एजुकेटेड मुकादम्स कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा उसकी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सजरी कहती शिवम जी आप रहने दीजिए, ये मेरी सजा है जिसकी माफ़ी तो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे शिवम कहता है कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं सजरी मेरी भी है, इसलिए अजी के पैरों का पानी मैं भी पीऊंगा क्योंकि यहाँ पे लाने वाला तुम्हें मैं ही था ना, और तुम हो भी तो मेरी बीवी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी है। लेकिन यहाँ पे अजी जो होती है उसके हाथों से वो पानी फेंक देती है और कहती है कि शिवम तुझे तो मैंने पहले ही माफ़ कर दिया था बेटा, गलती तो सारी इस लड़की की और इसको मैं माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन शिवम कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं इस घर में और नहीं रहना चाहता हूँ। विक्रम उसे रोकते हुए कहता है शिवम तू कहीं नहीं जाएगा, इस लड़की की गलती तो इसे ये पानी पीना पड़ेगा। लेकिन शिवम साफ कहता है कि मैं हर दिन के ड्रामे से तंग आ चुका हूँ, घर को आप लोगों ने सर्कस बना दिया है, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। सजरी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब यहाँ जब उर्मिला अपने पोते को अपने आप से दूर जाते हुए देखती है तो वो सजरी के पैरों पर गिर के उससे माफी मांगने लगता है, कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पोते को मेरे यहाँ से मत जाने दे। क्योंकि उर्मिला की चाल उसी पे उल्टी पड़ी तो यहाँ पे सजरी हाथ जोड़ते हुए कहती है कि अजय आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पोते को आपसे दूर नहीं करूंगी। और स्टोरी एंड होती है वहीं आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा उर्मिला एंड मंदिरा सजरी के लिए प्रसाद के नाम पे हलवा लाते हैं जिसमें कि अजय ने कुछ मिलाया हुआ होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।